कॉलेज जाना है टशन में, लेकिन समझ भी नहीं आ रही कि कौन सी बाइक ली जिसमें माइलेज आपको अच्छी मिले, मेंटेनेंस ओवरऑल कम मिले और ओवरऑल जो लुक्स है वो भी धाकर मिले। टेंशन नॉट, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे बाइक्स के बारे में जो कि आप लेने वाले हो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आपकी नई बाइक है। तो भाई ये वाली वीडियो आपको प्रॉपर ऐसे हेल्प करने वाली, तो इस वाली वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वाले वीडियो में जितने भी सारे बाइक्स एकदम प्रॉपर से ऐसे रिसर्च करके आपको मैं बताने वाला हूँ। जो सबसे पहले नंबर पे बाइक आती है वो है हमारी हीरो एक्सट्रीम 125R। अब इस वाले बाइक की अगर प्राइसिंग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 95,000 से लेकर 99,500 तक इसके एक्स शोरूम प्राइसिंग जाती है। एंड अगर आप एक ऑन रोड एवरेज प्राइस के बारे में बात करोगे तो 1,10,000 से लेकर 1,17,000 तक इसकी जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो जाती है। अब स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी वेरी करता है कि आपके स्टेट आपके सिटी में क्या प्राइस पड़ रही है, वो आप नियरेस्ट डीलर के साथ जाके पता कर सकते हो। बाकी इस वाले बाइक में आपको जो डिजाइन है वो बहुत ऐसे यूनिक टाइप का आपको डिजाइन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ऐसे स्पोर्टी जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे यूज करेंगे। एक तो इसका जो फ्रंट में एलईडी जो हेडलाइट है बहुत ऐसे यूनिक लगता है, बहुत ऐसे जब इसकी रात को टाइम अगर आप देखोगे तो डीआरएल ऐसे ऊपर एंड हेडलाइट ऐसे नीचे में बहुत ऐसे यूनिक वाला जो लुक है वो रात के टाइम में यहाँ पे निकाल के देती है। बाकी यहाँ पे आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो कि 11.4 bhp की पावर एंड 10.5 Nm का जो टॉर्क है वो निकाल के देती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल एबीएस है जो कि सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से बहुत अच्छा चीज है और फर्स्ट इन सेगमेंट है। बाकी यहाँ पे आपको सिंगल चैनल एबीएस और आईबीएस दोनों का ही यहाँ पे आपको वेरिएंट अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे चूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको 276 mm का जो डिस्क है वो आपको फ्रंट में मिलता है, रियर में आपको 130 mm का जो ड्रम है वो यहाँ पे मिलती है। अब इस वाले बाइक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। बिलीव मी गाइस, यहाँ पे ये वाली जो बाइक है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जब आप इसको एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैक में भी चलाओगे या फिर उबर खाबर रोड पे भी आप लेके जाओगे तो बहुत अच्छा जो कंफर्ट है वो आपको ये वाली बाइक निकाल के देने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं और ये बाइक शॉर्ट राइडर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 784 mm का जो सीट हाइट है वो यहाँ पे है। तो अगर आपकी हाइट 5'1" या 5'2" भी है, आप आराम से इस वाले बाइक को चला पाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात वहां पे नहीं होने वाली। बाकी यहाँ पे आपको 180 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इसकी आपको माइलेज कैसे मिलती है, तो भाई 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है जिसमें आपको 50 से 60 kmpl का जो माइलेज है वो आपको ये वाली बाइक निकाल के देने वाली है। अब ये वाले बाइक को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई ये हीरो कंपनी की तरफ से जिसका इंडिया में आपको नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। आप कहीं पे भी लेके जाओगे तो आपको हीरो के सर्विस सेंटर वगैरह आपको यहाँ पे आराम से मिल जाता है। एंड दूसरा चीज इसकी जो एवरेज सर्विसिंग कॉस्ट है वो आपको 700 से लेकर 1200 के बीच में लाई करती है। तो भाई ओवरऑल अगर ये सारी पैरामीटर्स को आप अगर मिला के देखोगे तो मेरे हिसाब से आपकी ये वाली बाइक एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस वाले बाइक में आपको लुक्स अच्छे मिलते हैं, प्राइस आपको अच्छा मिलता है, फीचर्स आपको अच्छे मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बढ़ते हैं अपने इस लिस्ट के दूसरे बाइक की तरफ। दूसरी वाली जो बाइक है अगेन हमारी हीरो कंपनी की तरफ से ही है, यानी हीरो एक्सट्रीम 160R 4V। अब इस वाली गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो 1.27 लाख से लेके 1.36 लाख तक जाती है। अब ऑन रोड प्राइस अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो 1.58 लाख से लेके 1.68 लाख तक जो है वो यहाँ पे जाती है। अब हाल ही में हीरो ने इस बाइक में आपको 4V वाला जो अपग्रेड है वो दिया, मतलब पहले वाले बाइक में आपको 2V मतलब 2 व्हील वाला फंक्शन आपको मिलता था, बट अब यहाँ पे कंपनी ने 4V यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है, जिस वजह से इस वाले बाइक की जो एफिशिएंसी वो यहाँ पे बढ़ गई एंड परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इसमें आपको 160 सीसी का जो इंजन है वो यहाँ पे आपको मिलता है, एयर वर्ल्ड इंजन, जिसमें आपको 16.9 bhp की पावर एंड 14.6 Nm का जो टॉर्क है वो निकाल के देती है। एंड जब ये गाड़ी स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी ना तो हीरो का ये दावा था कि 3 सेकंड्स में ये 0 to 60 यहाँ पे क्लॉक करती है, जो कि फास्टेस्ट इन द सेगमेंट है। तो ये एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है। बाकी यहाँ पे आपको डुअल चैनल एबीएस जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब सस्पेंशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो भाई देखो, सस्पेंशन यहाँ पे KYB के आपको सस्पेंशन मिलते हैं USD फोक्स, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत कंफर्ट देते हैं एंड हाई स्पीड में भी ये सस्पेंशन आपको बहुत अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। एंड उसके बाद इसकी जो सीट्स है वो बहुत ज्यादा वाइड और बहुत ऐसे कंफर्टेबल है। तो अगर आप इस बाइक को लेके थोड़ा राइडिंग या फिर वीकेंड्स में आप थोड़ा लॉन्ग राइड्स वगैरह भी करोगे ना तो आपको ऐसा कुछ ज्यादा वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी इस वाले बाइक के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले जो कंसोल है वो मिलता है कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ, एंड इसमें आपको जो लैप टाइमर वगैरह है ना वो सब कुछ यहाँ पे आप क्लॉक कर सकते हो, तो वो एक अच्छी चीज है। बाकी यहाँ पे आपको पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट है, मतलब आप जैसे ही इमरजेंसी में ब्रेकिंग लगाओगे ना तो उसके हजार्ड जो लैम्प्स है, मतलब चारों इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पे ऑन हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बाइक्स में भी होने चाहिए और हीरो ने उस चीज को इस वाले बाइक में इंप्लीमेंट करा है। अब डिजाइन को अगर आप देखोगे तो बहुत अट्रैक्टिव जो डिजाइन है वो यहाँ पे मुझे लगता है, मतलब थोड़ा बल्कि और स्पोर्टी और मस्कुलर जो लुक है वो यहाँ पे आपको देता है हीरो एक्सट्रीम 160R। बाकी इस वाले बाइक में आपको 276 mm का जो फ्रंट में ब्रेक्स है वो मिलता है, 220 mm का जो रियर में ब्रेक्स है वो मिलते हैं। टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो 100/80 आपको फ्रंट में मिलती है एंड 130/70 सेक्शन के जो टायर्स है वो यहाँ पे आपको रियर में मिलते हैं। एंड अगर आपकी हाइट 5'3", 5'4" है तो इस वाले बाइक को चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि 795 mm का जो सीट हाइट है वो यहाँ पे आपको इस वाले बाइक के साथ मिलती है एंड 165 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलता है। तो आप नॉर्मल थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह भी इस वाले बाइक के साथ आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको 12 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे मिलता है। माइलेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना तो आराम से 45 to 48 kmph तक का जो माइलेज है वो आपको ये वाले इंजन निकाल के देती है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बोला कि हीरो ने हाल ही में इसमें आपको 4V वाला अपग्रेड यहाँ पे करा है, तो भाई उस वजह से इस गाड़ी की एफिशिएंसी और माइलेज वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इस वाले बाइक की ओवरऑल एवरेज सर्विस कॉस्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो 1000 से लेके 1500 के बीच में कहीं पे यहाँ पे लाई करती है इसकी जो सर्विसिंग
कॉस्ट है। बाकी आपको हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कैसी लगती है बाइक कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो बढ़ते इस वाले लिस्ट के थर्ड बाइक की तरफ। इस लिस्ट की जो तीसरी बाइक है वो यंगस्टर में बहुत ज्यादा फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बजाज पल्सर NS 200 के बारे में। अब ये जो बाइक है इसको हाल ही में कंपनी ने बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेस और अपग्रेड करे हैं। अब इस वाले बाइक की जो प्राइसिंग है वो आपको 1.41 लाख से लेके 1.49 लाख तक जाती है और ऑन रोड प्राइस अगर एवरेज के बारे में मैं आपको बताऊं तो 1.69 लाख से लेके 1.80 लाख तक जाती है। अब आपके सिटी में क्या प्राइस पड़ रही है आपने नियरेस्ट बजाज के डीलर के पास जाके पता कर सकते हो। बाकी इस बाइक के डिजाइन के बारे में बात करें तो इसमें आपको एकदम नया अपडेटेड जो डिजाइन है वो यहाँ पे आपको मिलता है, जिसमें आपको ग्राफिक्स नए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे जो फ्रंट का लुक है वो आपको कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो गया इसके हेडलाइट के चेंज होने की वजह से। मतलब इसमें आपको LED जो हेडलाइट है वो मिलते हैं, आपको Z टाइप का जो आपको DRL है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड इसमें आपको जो ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पे अपग्रेड हो गए जिस वजह से इस बाइक की जो ओवरऑल जो लुक्स है यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव निकल के आ रही है। अब इस वाले बाइक की कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको न्यू LED जो हेडलाइट है वो मिल जाता है, USB फोक्स मिल जाता है, फुली डिजिटल स्पीडोमीटर कंसोल मिल जाता है विद कनेक्टिविटी फीचर्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड गियर इंडिकेटर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको लगी हुई है। बाकी यहाँ पे आपको 200 सीसी का जो इंजन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसमें आपको 24.5 bhp की पावर एंड 18.74 Nm का जो टॉर्क है वो निकाल के देती है। एंड इस वाले इंजन की पहले से रिफाइनमेंट यहाँ पे बढ़ गई है, तो अगर आप इस बाइक को चलाओगे तो आपको एक अच्छा रिफाइन जो इंजन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। मतलब वाइब्रेशंस वगैरह यहाँ पे कम हुए हैं ओवरऑल। बाकी यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, जिसमें आपको 300 mm का जो डिस्क है वो आपको फ्रंट में मिलेगा एंड 230 mm का जो डिस्क है वो आपको रियर में मिलती है। अब टायर्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो 100/80 सेक्शन के टायर्स आपको फ्रंट में मिलने वाला है, 130/70 सेक्शन के जो टायर्स है वो आपको यहाँ पे रियर में मिलेंगे एंड 805 mm का जो सीट हाइट है वो यहाँ पे आपको मिलता है। अब मेरे हिसाब से 805 mm थोड़ा सा स्लाइटली हाइयर है। अगर आपकी हाइट है लाइक 5'5" या फिर 5'6" तो इस वाले बाइक को आप चला पाओगे, लेकिन अगर आपकी हाइट उससे थोड़ी कम है थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको दिक्कत होगा। मतलब पैर जो है आपको प्रॉपर से ऐसे नीचे यहाँ पे नहीं टच होंगे, तो वो एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत देगी। बाकी यहाँ पे आपको 168 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे इस बाइक की अगर कुछ एवरेज कॉस्ट मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात करें, मतलब सर्विसिंग कॉस्ट के बारे में बात करें तो 1500 से लेके 1800 तक का जो एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट है, मतलब जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे आपको पड़ती है। एंड एक और चीज है भाई की बजाज का आपको ट्रस्ट पता है भाई, बहुत ही अच्छा वाइड नेटवर्क है यहाँ पे बजाज का, ओवरऑल मेंटेनेंस वगैरह कम है, तो आप इस वाले बाइक के साथ भी जा सकते हो। बाकी बढ़ते इस लिस्ट की चौथे बाइक की तरफ जो है हमारी MT-15 2024 वाली वेरिएंट, जो हम वर्जन 2 के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं। अब इस वाले बाइक की प्राइस के बारे में बात करें 1.68 लाख से लेके 1.73 लाख तक जाती है। अब ऑन रोड इस वाले बाइक का प्राइस थोड़ा सा ऐसे हाईर साइड पे, क्योंकि 2 लाख से लेके 2,10,000 तक चल जाती है। जिन लोग की बजट में ये वाली बाइक ऐसे फिट कर रही है वो यहाँ पे मिल जाने वाला है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, जिसमें आपको 18.4 bhp का पावर एंड 14.1 Nm का जो टॉर्क है वो निकाल के देगी एंड 6 स्पिन ट्रांसमिशन के साथ। एंड इस वाले इंजन की एक बहुत बड़ी ऐसे खासियत है, इसमें आपको एक VVA टेक्नोलॉजी मिलता है जो कि ऑलमोस्ट आपको 7000 या 8000 RPM के बाद वहां पे जाके किक इन करता है। इस वजह से जो टॉप एंड वगैरह है वो यहाँ पे बहुत ऐसे निखर के आती है, तो भाई बाइक को चलाने में ऐसे बहुत मजा आ जाता है। एंड वहीं आप अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 282 mm का जो डिस्क है वो आपको फ्रंट में मिलता है, रियर में आपको 220 mm का जो डिस्क है वो आपको मिल जाता है। पहले के टाइम में मुझे पता है जब MT-15 पहली बार आई थी तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिलता था, बट यहाँ पे कंपनी ने इस चीज को थोड़ा अपग्रेड करके अब यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS, जो कि इस वाले प्राइस सेगमेंट के लिए बहुत ऐसे मस्त है। बाकी यहाँ पे आपको 110/80 सेक्शन के जो टायर्स है वो आपको फ्रंट में मिल जाएंगे एंड 140/70 सेक्शन के जो टायर्स है वो आपको रियर में मिलते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलने वाला, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, USB फोक्स मिल जाएगा, डुअल चैनल ABS जैसे मैंने आपको बोला वो मिल जाएगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ऑल LED यूनिट मतलब हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको LED में मिलने वाला है। अब इस वाले बाइक की आपको सीट हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, 810 mm का जो सीट हाइट है वो मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको 10 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे मिलता है। एंड अगर आप इस बाइक को ऐसे एकदम नॉर्मल अच्छे मतलब नॉर्मली अगर आप चलाओगे ना तो आपको आराम से 40-45 km का जो माइलेज यही वाली बाइक आपको निकाल के देगी। एंड अगर आप बहुत एग्रेसिवली भी आप चला रहे हो ना तो आपको आराम से 38 km तक का जो माइलेज है वो आराम से इस वाली बाइक के साथ आप क्लॉक कर सकते हो, क्योंकि मुझे इस वाले बाइक का बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छा चीज लगता है। बाकी आपको लुक्स वगैरह आपको पता है भाई बहुत ऐसे कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आपको आती है एंड ओवरऑल देखोगे तो बहुत एग्रेसिव भी लुक्स है। बहुत लोग तो भाई इसे मॉडिफाई करके एकदम अलग ही तरीके का यहाँ पे चीज निकाल देती है। लुक्स के मामले में भाई MT-15 में मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी आपको क्या लगता है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और बस एक चीज है कि इसका जो पिलियन सीट है वो थोड़ा सा छोटा है, तो अगर लाइक आप आगे बैठे हो, आपके पीछे कोई बंदा बैठा है, बंदी बैठी है आपकी, तो वहां पे थोड़ा बहुत आपको दिक्कत जो है वो पीछे वाले को आ सकता है। बाकी उसके बाद यहाँ पे एवरेज सर्विसिंग कॉस्ट के बारे में बात करें तो 2000 से लेके 2500 तक का जो एवरेज सर्विसिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे आपको पड़ता है, हो सकता है इससे कम भी हो। अब बढ़ते हैं इस वाली लिस्ट की आखिरी बाइक की तरफ, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट बाइक है, यानी मैं बात करूँ यहाँ पे यामाहा R15 V4 के बारे में। एंड 2024 में इसे थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली जो अपग्रेड्स है वो यहाँ पे आपको मिले हैं। इस वाले बाइक में आपको दो वेरिएंट आता है, एक तो R15 V4 और एक R15M करके एक वेरिएंट आता है। अब इस वाले बाइक की अगर प्राइसिंग को लेकर बात करें तो 1.83 लाख से लेके 2.09
9 तक जो प्राइस सेगमेंट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस वाले बाइक की एवरेज ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो 2.25 से लेके 2.40 लाख तक इसकी एवरेज ऑन रोड प्राइस है वो जाती है। मुझे याद है जब R15 V3 यहाँ पे लॉन्च हुई थी ना, तो उसकी ऑन रोड प्राइस 1.40 से लेके 1.44 लाख तक जाती है भाई। तो यहाँ पे प्राइस के मामले में तो भाई गाड़ी बहुत ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टियर साइड पे। बाकी यहाँ पे आपको डिजाइन बहुत अमेजिंग मिलता है, बहुत ही ऐसे स्पोर्ट्स बाइक वाला जो फीलिंग है वो यहाँ पे आपको आने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको 155 सीसी का जो लिक्विड कूल्ड इंजन है वो यहाँ पे आपको मिलता है, जिसमें आपको 18.4 bhp की पावर एंड 14.2 Nm का जो टॉर्क है वो मिल जाता है। अब सेमी इंजन जो है वो आपको MT50 में भी लगा हुआ है, जो अपने चौथे नंबर की बाइक के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था। बाकी यहाँ पे भी आपको VVA टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, जिसमें आपको 6 स्पीड जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे आपको मिलती है। अब यहाँ पे आपको 282 mm का जो फ्रंट में डिस्क है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, 220 mm का जो डिस्क है वो आपको रियर में मिलता है विद डुअल चैनल ABS। अब यहाँ पे अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो राइडिंग मोड्स है वो मिल जाते हैं, जिसमें आपको ट्रैक और स्ट्रीट राइडिंग मोड्स मिल जाए। फिर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, ऑलरेडी यूनिट मिलती है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाती है, USD फोक्स मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं इसके ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में बात करूँ तो भाई सस्पेंशन वगैरह इस वाले बाइक की बहुत अमेजिंग है, कंट्रोल एंड ओवरऑल जो हैंडलिंग इस वाले बाइक की बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे आपको USD फोक्स जो है एंड जो सस्पेंशन वगैरह वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। एंड हाई स्पीड्स पे भी अगर आप एक कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हो आपको बहुत अच्छा ऐसे जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे आपको निकाल के देता है। वो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें आपको दो वेरिएंट्स आते हैं, एक R15M और एक R15 V4। और M में आपको एक जो फीचर है वो यहाँ पे आपको बढ़ जाता है क्विक शिफ्टर का, जो कि कहीं ना कहीं इस वाले बाइक को थोड़ा यूनिक बना देता है, क्योंकि भाई 155 सीसी की गाड़ी में आपको क्विक शिफ्टर होना एक बहुत एक अपने में ही एक बड़ी बात है। तो वो एक चीज है। बाकी यहाँ पे आपको कंप्लीटली TFT जो कंसोल है, कलर TFT कंसोल वो आपको मिलते हैं, जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर मिल जाता है, कॉल मैसेज रिमाइंडर वगैरह सब कुछ मिल जाती है। एंड ये सेम कंसोल आपको जो R1 में है वैसे ही कुछ मिलता जुलता आपको जो कंसोल है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये दोनों फीचर्स के अलावा यहाँ पे आपको जो कलर स्कीम है वो भी आपको एकदम इंस्पायर्ड है अपने R1 जो अपनी जो इसकी सबसे बड़ी सिबलिंग आती है R1 उससे ही। एंड इस सारी चीजों के लिए आपको 10,000 जो है वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पे करने पड़ेंगे, वो एक बात है। बाकी आपको कैसी लगती है R15M कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पे आपको 850 mm का जो सीट हाइट है वो मिलता है। अब देखने में आपको लगेगा कि भाई इसकी सीट हाइट बहुत कम है, आप आराम से चला लोगे, बट मैं आपको एक चीज बोल दूं कि अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" है भी आप इस बाइक को ऐसे बहुत आराम से चला पाओगे जब आपकी बैर ऐसे पूरे एकदम नीचे तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, भाई 5'2", 5'3" है, तो भाई आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली इस वाले बाइक को चलाने में, तो ये आप चीज मेरी एक मार्क करना। बाकी यहाँ पे 170 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जिसमें आपको 40 to 45 kmpl तक का जो माइलेज है वो यहाँ पे आपको निकाल के देती है। अब इस वाली बाइक की जो सबसे बड़ी चीज क्या लगी थी मुझे कि ओवरऑल कंसिडरिंग इतने सारे फीचर्स आते हैं, इतनी सारी चीजें आती है, बट इस वाले बाइक की जो सर्विसिंग कॉस्ट है ना वो आपको बहुत ऐसे एक रिजनेबल प्राइस पर रखी गई है। मतलब आप मान के चलो आपको आराम से 2000 से लेके 2400 तक का जो प्राइस है वो यहाँ पे आप पे करोगे, या फिर हो सकता है बहुत बार आप इससे कम भी पे करते हो, तो वो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ। आगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये पांचों बाइक में से आपकी कौन सी फेवरेट बाइक होने वाली है एंड आप किस बाइक के बारे में प्लान कर रहे हो। एंड आई होप आपको इस वाली वीडियो से एक प्रॉपर ऐसे अंदाजा लग गया होगा कि आपको कौन से बाइक के साथ जाना चाहिए। आगे वाली वीडियो आप शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि नई बाइक को लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना गाइस, वहाँ पे आपको डेली अपडेट डेली रील आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अच्छा मोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।